Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator. Magnet Brains के इस प्लेटफॉर्म पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक का हर क्लास का पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट जो है वो मिलता है एब्सोल्युटली फ्री। मतलब आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे कराई जाती है। एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स इज ऑल्सो देयर फॉर यू। मतलब आप बस जो है पढ़ो और झंडे गाड़ के आओ। दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वर्ड ऑफ द डे। वर्ड, और आज का जो वर्ड है ना वो एक ऐसा है जिसको आपकी अपनी लाइफ से रिमूव करना है। वर्ड को रिमूव नहीं करना है, हिंड्रेंस को रिमूव करना है। हिंड्रेंस का मतलब होता है कोई बाधा, कोई प्रॉब्लम, कोई विघ्न, ठीक है। सो हिंड्रेंस जो है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाएगा? इट्स हिंडरंस। ओके, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब, अब ये कोई प्रॉब्लम की बात है, कोई चीज़ है ना, कोई एक प्रॉब्लम है, कोई एक बाधा है, तो ये कोई एक चीज़ है, तो इसका जो है पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। अंडरस्टूड? अब मीनिंग देख लेते हैं। समथिंग दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू डू समथिंग और फॉर समथिंग टू डेवलप। कोई ऐसी चीज़ जो आपको किसी काम को करने से रोक रही है या किसी चीज़ को डेवलप होने से रोक रही है, उसे हम कहेंगे हिंड्रेंस। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल, शी वॉज मोर ऑफ अ हिंड्रेंस देन अ हेल्प। तो आपने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि तुम आ जाओ, मेरे को घर शिफ्ट करना है, तो यू विल बी एबल टू हेल्प मी। अब वो आई, थोड़ी देर बाद उसको भूख लग गई, नाउ यू हैड टू मेक समथिंग फॉर हर। थोड़ी देर बाद उसको कोई दूसरी तकलीफ हो गई, थोड़ी देर बाद कुछ हो गया, थोड़ी देर बाद कुछ हो गया, तो आपके काम की जगह आप उसकी सेवा में लगे हुए थे। तो शी वॉज मोर ऑफ अ हिंड्रेंस देन ऑफ अ हेल्प। सो हिंड्रेंस मतलब वो ज़्यादा, प्रॉब्लम ज़्यादा थी हेल्प की जगह। They boarded their flight to Paris without hindrance. तो अब जैसे आपने, उन लोगों ने अपनी जो फ्लाइट थी वो पेरिस के लिए बोर्ड करी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के, मतलब विदाउट हिंड्रेंस। Having a car in the city might prove a hindrance. ये जो सिटी है बहुत कॉम्पैक्ट सिटी है या बहुत ज़्यादा इधर पे ट्रैफिक है, तो अगर आप यहाँ पे कार लेते हो तो हो सकता है वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाए। इट माइट बिकम अ हिंड्रेंस फॉर यू। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आप जो हो हेल्पिंग समवन। कभी कभी हम किसी की मदद करते हैं लेकिन वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब हवन करते हुए हाथ नहीं चलाने चाहिए। मतलब आप किसी के लिए अच्छा करना जा रहे हो और उसके चक्कर में आप कभी कभी अपने आप ऊपर तकलीफ ले लेते हो। सो रिमेंबर दिस थिंग, help people but it should not become a hindrance for you. It should not become a hindrance for you. बहुत easy word है, hindrance. hindrance इसका मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई बाधा, कोई विघ्न। जैसे कि आपने कोई यज्ञ करवाया, तो पहले क्या होता था, हमने देखा है ना वो रामायण में, महाभारत में, तो जो राक्षस लोग होते थे वो उसमें बाधा क्रिएट कर देते थे, तो यज्ञ में कुछ कर देते थे, वो हिंड्रेंस क्रिएट करते थे। क्या क्रिएट करते थे? हिंड्रेंस क्रिएट करते थे, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे बैरियर, मतलब कोई रुकावट, हैंडीकैप, मतलब किसी तरीके की आप जो हो, आपके अंदर कोई क्षमता कम है, या फिर लिमिटेशन, कोई भी तरीके का लिमिटेशन। हेल्प और एडवांटेज हो जाएगा इसके ऑपोजिट वर्ड्स। सो दिस वाज द वर्ड ऑफ द डे। आप मुझे बताओ, आपको ये वर्ड समझ में आया, कैसा लगा? विल यू बी एबल टू यूज इट इन योर डेली लाइफ? एंड यू हैव टू क्रिएट 3 सेंटेंसेस सो दैट ये जो वर्ड है ये आपके दिमाग में बैठ जाए। एंड रिमेंबर, अपनी वोकैबुलरी नोटबुक का जो है ना उसमें ज़रूर लिखना, और जिसने अच्छे से वोकैबुलरी नोटबुक बनाई है, यू कैन ऑलवेज शेयर पिक्चर्स विथ मी बिकॉज इट विल गिव मी लोड्स ऑफ पीस एंड काम, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन। ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे होम पेज पे ही यहाँ स्पोकन इंग्लिश का टैब है। एंड स्पोकन इंग्लिश के टैब पे जैसे ही क्लिक करोगे तो दिस विल अपीयर। उसके बाद आपको जो वीडियो देखना है आप उस पर क्लिक करोगे, एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। Once again, thanks a lot for watching this video. Do not forget to like, share and subscribe. Take care. Bye-bye.